बिना बेईमानी के तो भारतीय जनता पार्टी एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती। इलेक्शन कमीशन ने कसम खा रखी है कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई भाजपा को हरा नहीं सकता। अगर मोहित जी कैसे देख रहे हैं सासाराम में जो है मतदान केंद्र पर एक ट्रक घुस जाता है जिसके बाद आरजेडी वालों ने बड़ा बवाल मचाया। एक चीज बतानी के तो भारतीय जनता पार्टी एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती, विधानसभा का चुनाव है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, वो एग्जिट पोल जो देश की मीडिया दिखा रही है, वो देश की मीडिया दिखा रही है जिसने एक जिंदा अभिनेता को मृत साबित कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी की, जिनको देश की गोदी मीडिया ने मृत साबित कर दिया था कि उनका निधन हो गया है। लेकिन उसके बाद सबने धर्मेंद्र जी को देखा किस तरीके से वापस ठीक ठाक होकर अपने घर पर आए। तो इस देश की गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर हम कैसा भरोसा कर लें। दूसरी बात ये, जो राहुल गांधी ने लगातार चुनाव से पहले भी आरोप लगाए और चुनाव होने के बाद भी लगातार राहुल गांधी जी जो एक मुद्दा उठाते रहे कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये वोट चोरी का नारा राहुल गांधी ने ऐसे ही नहीं लगाया। तमाम जगह से बहुत सारी खबरें आई जहां लोगों का वोट नहीं आया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। और अब बड़ी खबर सासाराम से आई है जहां पर ट्रक को घुसेड़ दिया गया स्ट्रांग रूम के अंदर। और बड़ी चीज ये है कि जब ट्रक को स्ट्रांग रूम में घुसेड़ा गया तो उसके अंदर खाली बक्से भी थे। लोगों ने सीधे तौर पर वहां पर वोट चोरी का आरोप लगाया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आधी रात को अगर ट्रक वहां पर आता है तो क्या करने के लिए आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच का आश्वासन मिला है, जांच का आश्वासन। एक बात आप मुझे बताइए, जांच का आश्वासन कौन दे रहा है? डीएम है, जिलाधिकारी नहीं, कौन? चुनाव आयोग ना, डीएम दे रहा है, चुनाव आयोग दे रहा है। एक मुझे सिर्फ ये बता दो, अभी पहले सड़क पर वीवीपैट की पर्ची पाई गई, उनका क्या हुआ? पिछले चुनावों में जो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर 50,000 शिकायतें दर्ज हुई, उन शिकायतों का क्या? इलेक्शन कमीशन ने कसम खा रखी है कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई भाजपा को हरा नहीं सकता। हराना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये वो टीवी सीरियल वाली कहानी चल रही है और वही कुछ ऐसा इस देश में हो रहा है। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन, क्या उनकी आंखें बंद हैं या फिर वो ये कह देना वो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का पट्टा छोड़कर भाजपा का पट्टा गले में डाल लें तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। भाई वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जांच के आदेश दे दिए, जांच के, अरे आप जांच के आदेश क्या देंगे? कुछ दिन में नतीजे आने वाले हैं, नतीजे आ जाएंगे तो वही व्यक्ति जो बेईमानी जिसके यहाँ पर हो रही थी जी, कुछ घंटे में भाई मैं कह रहा हूँ आपसे, कुछ घंटे ही बचे हैं अब तो कुछ घंटे में बिहार के नतीजे आ जाएंगे, जनता के सामने रिजल्ट आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? फिर आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में सालों भर उनका जीवन बीत जाता है, कोर्ट में चक्कर लगाते 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 पता चलता है कि अगला चुनाव आ गया, ये लो कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करेंगे? जिस भी जगह पे अगर धांधली हो वहां पर तुरंत पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहिए, वहां इलेक्शन कराना चाहिए। इनको क्यों नहीं कराते? भाई वीवीपैट की पर्ची सड़क पर क्यों पाई गई? इससे पहले कई चुनावों में जो ईवीएम है वो सड़क पर पाया गया। पूरी तरीके से भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगते हैं। एक वो ब्राजीलियन मॉडल को राहुल गांधी ने दिखाया, जिस तरीके से उसने हरियाणा के चुनाव में 22 वोट किए। तो जिस तरीके से ये चुनाव बेईमानी के दम पर बीजेपी जीत रही है और जहां नहीं जीतती वहां ऑपरेशन लोटस चला देती है, वहां पर एमएलए की खरीद फरोख्त का धंधा चलाती है। सारा देश का पैसा सिर्फ नेताओं की खरीद फरोख्त में चला गया या मोदी जी की विदेश यात्रा पर। इस देश में मुझे नहीं लगता कि कोई काम हुआ है। बिहार के बच्चे रोजगार से परेशान, जनता उनको क्या कहते हैं, पुलिस उनको सड़क पर पीट रही है। बिहार के लोग टीचर तक उठ के दिल्ली में प्रदर्शन करने आते हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी बेशर्म सरकार है कि सरकार के ऊपर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं लेकिन सरकार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, ये आप समझ लीजिए। और तमाम जगह पर जब ईवीएम पकड़ा जाता है या वो खाली ट्रक जो स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा या वीवीपैट की पर्चियां जो सड़क पर पाई गई, क्यों नहीं बोलते मोदी? क्यों नहीं बोलते अमित शाह? क्यों नहीं बोलते? गूंगे हैं ये लोग। कई जिलों में सीसीटीवी बंद का आरोप है स्ट्रांग रूम के बाहर। जी, स्ट्रांग रूम के बाहर कई जिलों में सीसीटीवी बंद के आरोप है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये जो बिजली गुल है ये बिजली गुल नहीं, ये वोट गुल की सरकार चल रही है। और मैं आपको बता दूं, आज आप बिहार में निष्पक्षता के साथ चुनाव करा लीजिए, भाजपा का भाई साहब सुपड़ा साफ है। बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानती है, अगर हम बिहार हार गए तो नीतीश कुमार हमारे पास से भाग जाएंगे और हमारा प्रधानमंत्री जो वोट चोरी करा रहा है वो प्रधानमंत्री भी कुर्सी से नीचे उतर जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये लोग बिहार में साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर
राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वोट चोरी कर कर, और जो तमाम वीडियो आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली, वो जो सासाराम की तस्वीरें डाली जिसमें ट्रक के अंदर खाली संदूकें पाई जाती हैं, ये तमाम चीजें ये बात साबित करती हैं कि राहुल गांधी ने या विपक्ष ने, महागठबंधन ने जो आरोप लगाए थे वोट चोरी के, वो आरोप पूर्णतः ठीक हैं। उन आरोप में किसी बात की कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, वो आरोप पूर्णतः सही है। लेकिन एग्जिट पोल तो एक तरफा है ना, एग्जिट पोल तो एक तरफा है। एग्जिट पोल कौन दिखा रहा है? वो देश की गोदी मीडिया जो जिंदे आदमी को मृत साबित कर देती है, वो देश की गोदी मीडिया जो झूठी और भ्रामक खबरें फैलाकर बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगती है। क्या हुआ था पहलगांव में, पूरे देश ने देखा। तो भाई एग्जिट पोल पर अगर आप भरोसा करेंगे तो भैया वो तो भाजपा के चैनल दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया दिखा रही है, जिनको भाजपा पैसा देती है सीधे तौर पर। वो लोग अब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, वो भाजपा के लोग हैं। बीजेपी के चैनल्स चल रहे हैं, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स लोगों के हैं, जो बीजेपी के अलावा किसी और को दिखाना और सुनना पसंद नहीं करते। मोदी जी को अपने बाप से ज्यादा तवज्जो वो लोग देते हैं, तो वो लोग किसी और को क्यों दिखाएंगे भाई? तो एग्जिट पोल पर भरोसा ना करें, कुछ घंटे में नतीजे आ रहे सबके सामने। नहीं, कहा जा रहा महिलाओं ने इस बार चुनाव पलट दिया है, और 10-10 हजार में जो है एनडीए की एक तरफा वोट पड़ा है। एक बात आप मुझे बताइए, 10,000 तो कुछ ही महिलाओं को मिले हैं। बिहार में महिला वोटर्स की संख्या 3 करोड़ 4 करोड़ है, और बिहार में कुछ ही महिलाओं को पैसे मिले 10,000 रुपए, तो उससे कैसे पूरा इलेक्शन बदल जाएगा? ये जो मनोवैज्ञानिक खेल है ना, इसको खेलना बंद करें। समझ रहे हैं? कुछ ही महिलाओं को आपने पैसे दिए, और पैसों के नाम पर वोट नहीं बिकता। वो भी अपने बच्चों का चेहरा देख रही हैं, जो उनके बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं। बिहार का मजदूर जो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक पिट रहा है, वो भी परिवर्तन की आंधी में शामिल हुआ कि हम लोग परिवर्तन करेंगे। महागठबंधन पूरी तरह से हार रहा है, इसलिए ये वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। अच्छा, महागठबंधन पूरी तरीके से हार रहा है। आप कितने दिन बिहार में इलेक्शन वो कवर करके आए हैं, बताइए? अरे बताइए ना, बताइए। बिहार की राजधानी क्या है, जरा बताइए। पटना है भाई। देखा, कितनी जल्दी बता दिया। और कहाँ पे बिहार में आपने कवरेज करी है, बताइए जरा। एक मिनट, इनका माइक ही ले लेता हूँ। इधर आइए, अरे इधर आइए ना सर, प्लीज आइए ना। बिना बात भ्रमक और झूठी खबरें ये लोग फैलाते हैं, ये बिहार नहीं गए होंगे। वहाँ के जिलाधिकारी का आरोप है कि भ्रमक खबरें ना फैलाएं। तो जिलाधिकारी ने आपको फोन करके कहा 3 लेयर की सुरक्षा लगी हुई है। 3 लेयर की सुरक्षा, हाँ, 3 लेयर की सुरक्षा को उजाड़ कर ट्रक अंदर घुस जाता है। कितने बेशरम खाली बक्से हैं, कुछ नहीं था उसमें। खाली बक्से हैं, खोल के दिखाया गया है। हाँ, तो खाली बक्से अंदर भूत खाना खाएगा उसमें। तो खाली बक्से ट्रक के लेकर घुसे किस लिए? वो तो पब्लिक वहां नहीं पहुंचती, तो क्या पता क्या से क्या हो जाता। समझ रहे हैं? और दूसरी बात, ये जरा मेरे सवाल का जवाब तो दे दो, ये किसने बताया आपको कि महागठबंधन हार रहा है? मीडिया ने बताया। ये मीडिया बता रही है पूरी तरह से सफाया। तो 50 मीडिया ने सीट तक भी बताया, नहीं तो बता ये रहे क्या हैं है? लोग। ये जूता पॉलिश करने वाले हैं। मीडिया ने बताया तो ये जूता पॉलिश करने वाले हैं। आप मीडिया से नहीं है? जमीनी रिपोर्ट है ये, ग्राउंड रिपोर्ट है। ग्राउंड रिपोर्ट है। कितनी जगह आपने कवर किया है ग्राउंड रिपोर्ट? पूरा बिहार देखा है भाई। पूरा बिहार देखा है। चलिए बताइए, बिहार के 5 जिलों के नाम एक सांस में, जहां जहां आपने कवरेज करी है, बताइए, बताइए ना। अरे सासाराम में किया है, मधुबनी में किया है, पटना में किया है, कितने जिलों में किया है। अच्छा, क्या नाम है आपके चैनल का? मैं भी देखूं खोल कर, जरा मैं देख लेता हूँ आपकी रिपोर्ट। आप दिखाइए ना, बताइए। चलिए अपने चैनल का नाम बताइए। अरे बताइए ना सर। इनकी तो आवाज ही गुल हो गई, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी वोटर्स हैं, ऐसी फर्जी पत्रकार भी देश में घूम रहे हैं जो लोगों के माइंड को वॉश करने का काम करते हैं। जय हिंद, जय संविधान।